वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे 4 स्टेप्स के बारे में जो कि हमें पेडिग्री किसी भी गिवन पेडिग्री को सॉल्व कर सके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज स्टेप्स विच कैन हेल्पफुल फॉर अस टू सॉल्व द पेडिग्री। ठीक है, चलो। तो ये बेसिक से 4 स्टेप है और इस स्टेप को फॉलो करोगे तो तुम लोग अच्छे से पेडिग्री सॉल्व कर पाओगे। बेसिक 4 स्टेप ओनली। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं जल्दी से। 4 स्टेप देखो, ये 4 स्टेप है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, अब ये 4 स्टेप है, इस 4 स्टेप को फॉलो करके तुम्हारा सारा पेडिग्री सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा ये स्टेप। ठीक है, ये 4 स्टेप याद रखना पड़ेगा, बट याद रखना आसान है। बस ये वीडियो को देखो और फिर समझ में आएगा कि कैसे याद रखना पड़ेगा। और इस याद रखने के लिए मैं 11 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इसका। ठीक है, चलो नाउ। तो सबसे पहला स्टेप है और मैं सारे स्टेप को लाइन बाय लाइन मैं भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट स्टेप है, इफ द बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल देन एनी वन ऑफ द चाइल्ड विल अफेक्टेड। देन देखो, अगर बोथ पेरेंट्स नॉर्मल है, हाँ ठीक है, दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है, देन कोई भी चाइल्ड अफेक्ट होना चाहिए, कोई भी एक चाइल्ड अफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 2 चाइल्ड अफेक्ट है बट एक चाइल्ड अफेक्ट होना चाहिए, तब होगा एडी और एक्सडी। पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, हम लोग रिजेक्शन पे काम करेंगे। ठीक है, रिजेक्शन करेंगे और फिर अपना आंसर आएगा उससे। ठीक है, रिजेक्शन का स्टेप है ये सब। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला बात, एक्सडी कब पॉसिबल होगा? एडी और एक्सडी पॉसिबल नहीं होगा कब? जब बोथ पेरेंट्स नॉर्मल हो और एक चाइल्ड अफेक्टेड हो। बोथ पेरेंट्स नॉर्मल, एक चाइल्ड अफेक्टेड, देन एक्सडी एंड एडी इज नॉट पॉसिबल। मतलब दोनों पेरेंट्स नॉर्मल, देन चाइल्ड अफेक्ट, एक चाइल्ड अफेक्ट होना चाहिए, तो डोमिनेंट वाला केस नहीं होगा। ठीक है, पहला बात। अब ये नॉर्मल सी बात लगेंगे जब तुम 4 क्वेश्चन कर लोगे उसके बाद। गारंटी देता हूँ, अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है, ठीक है, दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है, कोई भी एक पेरेंट्स जो होता है वो कोई भी एक जो उसका चिल्ड्रन है वो अगर नॉर्मल आ गया तो ए आर एंड एक्स आर नॉट पॉसिबल। मीन्स अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है देन चाइल्ड नॉर्मल है तो रेसेसिव वाला कंडीशन नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो तुम ऑप्शन में डायरेक्ट झट से रेसेसिव वाला ऑप्शन काट दोगे। ठीक है, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं पड़ गया। अब चलोगे तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप में तुम्हें मिल जाएगा, एक ही स्टेप में आंसर आ सकता है, 2 स्टेप में भी आंसर आ सकता है। ठीक है, चलो। ठीक है, तो वाइलिंग का भी केस आएगा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का भी केस आएगा, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उसका ऑर्डर हम बताएंगे। ठीक है, चलो। अगर स्टेप 1 एंड 2 अप्लाई नहीं हुआ तो, अगर स्टेप 1 और 2 अप्लाई नहीं हो रहा तो सीधे एडी और ए आर को पॉसिबल कर दो। किसको? एडी और ए आर को, नॉट ए आर एंड एक्स टी को। एडी और ए आर को पॉसिबल होगा। ठीक है, मतलब हम लोग ने ये स्टेप पढ़ लिया कि दोनों दोनों क्या होगा, सबसे पहले तो दोनों नॉर्मल होगा। ठीक है, ये स्टेप पढ़ा। दूसरा स्टेप में पढ़ा कि दोनों दूसरा स्टेप में क्या पढ़ा, दोनों अफेक्टेड हो। ठीक है, और कोई एक चाइल्ड क्या होगा, नॉर्मल हो, अफेक्टेड हो। ठीक है, इसमें उल्टा कर दो, एक चाइल्ड इसमें क्या होगा, कोई एक चाइल्ड इसमें नॉर्मल होगा। ठीक है, कोई एक चाइल्ड इसमें नॉर्मल है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ने पढ़ा। और तीसरा स्टेप क्या पढ़ा, तीसरा स्टेप नहीं, मतलब अगर ये दोनों नहीं हुआ तो ये होगा। मतलब ये हुआ कि अगर एक अफेक्टेड हो एक नॉर्मल हो, तो एक पेरेंट्स अफेक्टेड हो एक नॉर्मल हो, तो क्या बताएंगे, ए आर ए डी को पॉसिबल कर देंगे। उल्टा खेल चल रहा है। ठीक है, चलो। अब बताओ, अब इसमें क्या बोला कि ए आर और ए डी पॉसिबल है। ठीक है, अब हमारे ऑप्शन में कभी कभी एक्स आर भी दिया रहेगा, एक्स डी भी दिया रहेगा। ठीक है, उसको हमें रिजेक्ट करना है। मैं बोला ना रिजेक्शन पे काम करना है, तो उसे हमें रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो उसे रिजेक्ट करने के लिए, और एक्स डी दिया रहेगा तो एक्स डी को रिजेक्ट करने के लिए क्या चेक करना है, देखो पेडिग्री को देखो कि अगर फादर नॉर्मल है तो डॉटर अफेक्ट होगा। ठीक है, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्ट, देन एक्स डी तो नहीं होगा कभी, ऐसे सोचो। ठीक है, अगर मदर अफेक्ट है एंड सन नॉर्मल है तो एक्स डी नहीं होगा, ऐसे सोचो। ठीक है, अगर स्टेप 3 नहीं अप्लाई है तो एक्स आर, सॉरी ये एक्स आर होगा। ठीक है, अगर स्टेप 3 नहीं अप्लाई होगा तो नॉर्मल सी बात है एक्स आर पॉसिबल होगा, है ना भाई। चलो, एक्स डी का बात करें, ये एक्स डी होगा। ठीक है, एक्स डी। तो अब एक्स डी का बात करें, एक्स डी में अगर फादर अफेक्टेड है, डॉटर नॉर्मल है, मदर नॉर्मल है, तो सन अफेक्टेड होना चाहिए, ऐसा बात होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स डी पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये बात, अगर स्टेप 4 नहीं अप्लाई हो रहा तो उल्टा सोच लो, नॉट अप्लाई देन एक्स डी पॉसिबल। ये 4 स्टेप है हमारा। ठीक है, अब 20% हवा लगा हुआ है स्टेप का, अब 80% हवा लगेगा। ठीक है, चलो।
तो ये बेसिकली ये तुम्हारा स्टेप्स है जो कि फाइनली तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। ये मैं लिख दिया हूँ एक साथ। चलो, नाउ गिवन पेडिग्री शो द इनहेरिटेंस ऑफ, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। देखो इसका आंसर मैं लिख के लाया हूँ, ठीक है। लास्ट में इसका आंसर मैं बताऊंगा, पहले मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहले स्टेप वन में चलते हैं। सबसे पहले स्टेप वन में था, स्टेप वन में क्या था कि दोनों पेरेंट्स अनअफेक्टेड हो। तो स्टेप वन तो यहाँ पे स्टेप वन हो रहा है। अब जब स्टेप वन हो रहा है तो हम क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, एडी नहीं होगा, है ना भाई, एडी नहीं होगा और एक्सडी नहीं होगा। देख स्टेप वन, बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल, एनी वन ऑफ द चाइल्ड इज अफेक्टेड। देखो आ गया, एनी वन ऑफ द चाइल्ड इज अफेक्टेड। देखो एनी वन ऑफ द चाइल्ड इज अफेक्टेड, ठीक है। पेरेंट्स नॉर्मल मतलब चाइल्ड अफेक्टेड एक भी होना चाहिए। दोनों पेरेंट्स एब नॉर्मल मतलब दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड, तो कोई एक चाइल्ड अफेक्टेड होना चाहिए, ऐसा हमें सोच के चलना है। तो यहाँ पे एक भी पेरेंट्स अफेक्ट नहीं है, मतलब एक चाइल्ड तो अफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एक चाइल्ड तो अफेक्ट है भाई, दो चाइल्ड अफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, एक भी मिल गया तो चलेगा, ठीक है। एक भी मिल गया तो चलेगा। एडी एक्सडी तो नहीं होगा, ठीक है। तो हम एडी को काट दो, एक्सडी को ऑप्शन से उड़ा दो, ऐसे चलना है, ठीक है। अभी ये दो चार क्वेश्चन अच्छे से सुन लो, यू विल बी गोन टू रॉक। अब बताओ, अब ये तो स्टेप हो गया, दो सेलेक्ट से हट गया। अब स्टेप टू पे चलो। स्टेप टू तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि स्टेप टू में क्या था, दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हो। यहाँ भी ये पेरेंट्स है, सॉरी ये भी यहाँ पेरेंट्स है, तो दोनों पेरेंट्स क्या है, दोनों पेरेंट। कोई एक स्टेप मिल जाए तो अगले बार में नहीं चेक करना है कि इसमें मिल रहा है इसमें नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं, कोई एक मिलना चाहिए, ठीक है। इसमें अगर मिल रहा है इसमें नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें तो मिल रहा है बट अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर इसमें मिल जा रहा है पहला स्टेप इसमें नहीं मिल रहा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक जनरेशन में मिलना ही चाहिए, ठीक है। चलो अब स्टेप थ्री पे आ जाओ। स्टेप थ्री पे, स्टेप टू तो लगेगा नहीं, स्टेप थ्री क्या था, स्टेप थ्री में हम लोग एक्सआर को एलिमिनेट कर रहे थे। देखो एक्सआर पॉसिबल नहीं होना है ना, या तो इसको पॉसिबल करा दो या इसको, दोनों को चेक कर लो। पहले एक्सआर को चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक्सआर को चेक करेंगे कैसे, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, देन एक्सआर इज नॉट पॉसिबल। फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, ठीक है। देख यहाँ पे फादर, सॉरी क्या था, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, हाँ ठीक है। फादर नॉर्मल, ये नॉर्मल है, डॉटर अफेक्टेड है, ठीक है। तो हमारा स्टेप थ्री भी लग रहा है, स्टेप थ्री लग रहा है ना, ये यहाँ पे ऐसे लिख लो, यहाँ पे कॉपी पे थोड़ा आइडिया रहेगा, ठीक है। तो एक्सआर भी हमारा नहीं होगा, मतलब हमारा ए आर तो आंसर होगा ही चार ऑप्शन में। समझ में आई बात, कैसे इसको पेडिग्री को सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करो तो सबसे पहला स्टेप चेक करते। पहला स्टेप भी नहीं लग रहा क्योंकि एक अफेक्टेड और एक दोनों अनअफेक्टेड होना चाहिए, तो स्टेप वन तो नहीं लग रहा, स्टेप वन तो नहीं लग रहा, ठीक है। स्टेप वन नहीं लग रहा मतलब एडी या फिर एआर से आंसर होना चाहिए ना, एडी और एक्सआर को आंसर होना चाहिए, एडी और एक्सडी से, एडी एक्सडी आंसर होना चाहिए, ठीक है। होना चाहिए, है नहीं, ठीक है। चलो स्टेप वन उससे हम लोग नहीं देखेंगे, स्टेप वन नहीं लगा तो आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ पे कोई स्टेप नहीं वन लग रहा। अब स्टेप टू में क्या था, दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड होना चाहिए और एक चाइल्ड नॉर्मल होना चाहिए। देखो दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड, ठीक है, कोई एक चाइल्ड नॉर्मल है, ठीक है। तो अब बता यहाँ पे स्टेप फोर लग रहा है नहीं लग रहा है, ठीक है, या फिर तू सॉरी एक मिनट, यहाँ पे स्टेप टू लगेगा, ठीक है। स्टेप टू में ये था एक पेरेंट्स, एक मिनट, यहाँ पे बता स्टेप वन भी लगा सकता है, स्टेप टू भी। स्टेप वन यहाँ नहीं लग रहा है पर यहाँ लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप वन लगा रहे हैं, ठीक है। स्टेप वन यहाँ लग जा रहा है, सॉरी ये तो स्टेप टू है ना, वेट अब यहाँ पे स्टेप टू लगा, स्टेप टू यहाँ लग रहा है, ठीक है। स्टेप टू यहाँ पे वैलिड है। अब स्टेप टू वैलिड है तो बता, स्टेप टू वैलिड होता है तो क्या होगा, ए आर होगा और एक्स आर, ए आर और एक्स आर क्या होगा, नहीं होगा। तो मतलब ए आर को हटा दो और एक्स आर को हटा दो, ठीक है। अब स्टेप टू हो गया। अब चलते हैं स्टेप थ्री में।
स्टेप 3 में क्या होता है, एक्स डी को हटाना था, एक्स डी को हटाएंगे तो कैसे होगा, एक्स डी को हटाना है, ठीक है, एक्स डी को हटाना है, पॉसिबल नहीं है, तो मतलब फादर अफेक्टेड और डॉटर नॉर्मल होना चाहिए। देख 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 देख, फादर अफेक्टेड, ठीक है, डॉटर नॉर्मल, मिल गया, एक भी जगह मिल गया तो काम बन जाएगा, ठीक है। फादर अफेक्टेड, डॉटर नॉर्मल, तो एक्स डी तो हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बचेगा जो वही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे, अब तुम इसको, अब बताओ, अब तुम इसे जीनोटाइप से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए जीनोटाइप क्या क्या होता था। तुम जीनोटाइप से चेक करोगे तो वही निकल के आएगा, चेक करके देखना है, मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है, ए डी एंड ए आर। ओके, लेट्स गो नाउ थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में है, चलो बताओ, स्टेप 1 लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, चलो स्टेप 1 नहीं लग रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं स्टेप 1, मैं लिखूंगा पूरा लिखूंगा, स्टेप 1 नहीं लग रहा, ठीक है। चलो स्टेप 2, स्टेप 2 भी नहीं लग रहा, ठीक है। अब बताओ, स्टेप 2 नहीं लग रहा, स्टेप 1 भी नहीं लग रहा, मतलब स्टेप जो हमारा मैं बोला था ना, स्टेप 1 नहीं लग रहा, स्टेप 2 भी नहीं लग रहा, स्टेप 1 एंड 2 नॉट अप्लाई, देन ए आर एंड डी इज पॉसिबल, ए आर और ए डी को पॉसिबल कर दो, ठीक है। तो या तो क्या गया, या तो ए आर होगा या फिर ए डी होगा, है ना बात, ठीक है। अब बताओ, अब बताओ यहाँ पे कि अगर अब हमें कोई इस दोनों में से कोई एक एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो अब हम मानते हैं कि ये एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों का एलिमिनेट करते हैं, ये भी केस तो यहीं पे है ना, सॉरी क्या क्या नहीं होगा, ए आर और ए डी तो नहीं होगा, ठीक है। अब बता, अब एक्स डी को एलिमिनेट करते हैं, बता एक्स डी कब एलिमिनेट होता है, एक्स डी कब एलिमिनेट होगा, एक्स डी इज नॉट पॉसिबल, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, मदर नॉर्मल सन, फादर अफेक्टेड, फादर अफेक्टेड, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, देखो 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 देखो, दिस स्टेप, दिस हेयर हेयर हेयर, फादर अफेक्टेड एंड डॉटर नॉर्मल, अरे यहाँ तो डिजीज भी आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल तो डॉटर है ना, एक भी तो मिल रहा है ना, तो काम बन जाएगा, ठीक है। फादर अफेक्टेड, डॉटर नॉर्मल, तो ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, मतलब तो एक्स डी नहीं होना चाहिए, अगर एक्स डी कब पॉसिबल नहीं है, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, ऑलवेज रिजेक्शन पे इस पे ध्यान दो तो सारा क्वेश्चन बन के आएगा, ठीक है। अब ये बताओ, ये स्टेप, अब भाई एक्सआर को भी तो करना है ना, एक्सआर के लिए क्या था स्टेप, एक्सआर नॉट पॉसिबल, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, फादर नॉर्मल, ठीक है, एंड डॉटर अफेक्टेड, देन एक्सआर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, देन एक्सआर इज नॉट पॉसिबल, ऐसे लिखो, ठीक है, अपने कॉपी में, तो समझ में आएगा। अब एक बात बताओ, एक एक पेडिग्री से एक पेडिग्री जो होता है वो एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस शो कर सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, स्टेप 1 कहाँ हो रहा है, हमेशा वन स्टेप से चलना, ये नहीं कि सेकेंड स्टेप से स्टार्ट हो गया फिर क्वेश्चन गलत हो सकता है, एक ही चीज़ का ध्यान में रखना। तो स्टेप 1 में बता कि स्टेप 1 फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, स्टेप 1 कहीं फॉलो, हाँ यहाँ फॉलो हो रहा है, स्टेप 1 कहीं भी फॉलो होना चाहिए, बट स्टेप से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट करो, ये नहीं कि पेडिग्री में यहीं से स्टार्ट करना, नहीं, यहाँ से भी स्टेप 1 स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट तुम्हें ऑलवेज फ्रॉम स्टेप 1, नॉट फ्रॉम स्टेप 2 ऑलवेज, ओके। तो स्टेप 1 हो रहा है हमारा फॉलो, स्टेप 1 में हो जाएगा, तो स्टेप 1 में होने के बाद अगर फॉलो होता है तो ए डी तो नहीं होगा, मतलब एक्स डी भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों कट हो गया, मतलब ए डी को उड़ा दो, एक्स डी को उड़ा दो, ठीक है। चलो ये स्टेप 1 यहाँ लग रहा था हमारा, अब स्टेप 2 लगाओ, स्टेप 2 में, अब बताओ स्टेप 2 लग रहा है नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा, तो जब स्टेप 2 नहीं लग रहा, ठीक है, तो मतलब एक अफेक्टेड एक नॉर्मल, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, एक अफेक्टेड एक नॉर्मल,
अरे जब स्टेप 1 नहीं लग रहा है, स्टेप 2 नहीं लग रहा, तो हमें रिजेक्शन पे ध्यान देना है। रिजेक्शन में क्या करना है, एक्सआर को रिजेक्ट करना है, ठीक है। एक्सआर कैसे रिजेक्ट होगा, देख यहाँ पे फादर नॉर्मल है, ठीक है, बट डॉटर अफेक्टेड है, ठीक है। father normal and daughter affected, and if the father normal and daughter affected, then XR is not possible. Why? Because father affected and daughter, sorry, father normal and daughter affected, ठीक है। इसका रीजन ये है, ऐसे इस पे लिख लो तो जो बचा वही आंसर है यार। This is so simple, don't be confused, you have to follow steps and steps will be automatically remembered, and if you follow these questions and solve these questions, okay, now this is your answer, and कोई भी पेडिग्री का 1 से 2 आंसर हो सकता है, ठीक है। चलो तो मुझे बताओ, एक बात बताओ, इसको मैं सम अप करता हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले बात बताओ, एक हमारा स्टेप 1 ये था, ठीक है, स्टेप 1 ये था और स्टेप 2 ये था, ठीक है। और यहाँ इफ स्टेप 1 एंड 2 नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो देखो स्टेप 1 में ये था कि दोनों पेरेंट्स नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, और कोई वन चिल्ड्रन क्या होना चाहिए, वन चिल्ड दोनों पेरेंट्स नॉर्मल, कोई एक चिल्ड्रन क्या होना चाहिए, अफेक्टेड, ठीक है, कोई वन चिल्ड्रन अफेक्टेड होना चाहिए। पेरेंट्स नॉर्मल, वन चिल्ड्रन अफेक्टेड, देन XD एंड AD इज नॉट पॉसिबल कर दो, ठीक है। स्टेप 2 क्या था, दोनों अफेक्टेड होना चाहिए, उल्टा कर दो यहाँ पे, दोनों अफेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, दोनों अफेक्टेड, बोथ अफेक्टेड, बोथ नॉर्मल एंड अफेक्टेड, तो कोई एक पेरेंट्स जो होना चाहिए ना, कोई एक पेरेंट्स नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, सॉरी कोई एक चिल्ड्रन नॉर्मल होना चाहिए, तो वन क्या होना चाहिए, नॉर्मल, ठीक है, ऐसे याद रखो। तो वन नॉर्मल होगा तो क्या होगा, AR एंड XR इज पॉसिबल, सॉरी नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब स्टेप 2 और स्टेप 3 नहीं था, एक कोई एक पेरेंट्स क्या होगा, कोई एक पेरेंट्स अफेक्टेड, ठीक है, और एक नॉर्मल होगा, ठीक है। तो हमारा ये कंडीशन बन के आ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में तुम डायरेक्ट देखो AR और AD को पॉसिबल कर दो डायरेक्ट, ऐसे इसको करके चलना है, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो तुम, अब ये तुम सॉल्व कर सकते हो आराम से, ठीक है। चलो आई एम गिविंग यू 1 मिनट। वीडियो को पॉज करो फिर स्टार्ट करो। चलो मैं करता हूँ। पहला स्टेप, ऑलवेज गो थ्रू फर्स्ट स्टेप इज नॉट ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या था कि बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, ठीक है, बट एनी वन ऑफ द चाइल्ड इज नॉर्मल, एनी वन ऑफ द चाइल्ड इज नॉर्मल, देन 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 AR and XR not possible, then AR and XR not possible. Have you understood this? Okay, now move to second step. Second step is done. अब हमें या तो XD को एलिमिनेट करना है, AD को एलिमिनेट करना है। तो AD को एलिमिनेट करने का कोई तरीका था क्या, देखो
पर एक्स डी को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं एक्स डी पॉसिबल होगा, ठीक है, या नहीं भी हो सकता। अगर पॉसिबल होगा तो वही आंसर हो गया, अगर पॉसिबल नहीं है तो दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। ये बात इस पे ध्यान रख के चलना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, 3-4 क्वेश्चन और ज़्यादा लगाओ, ठीक है, तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। चलो, एक्स डी पॉसिबल नहीं है कब? फादर अफेक्टेड, डॉटर नॉर्मल। देख 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 यहाँ पे, हाँ, यही तो है ना, ये फादर अफेक्टेड एंड डॉटर नॉर्मल। ऐसे भी लगा सकते हो, यहाँ पे स्टेप 2 लग गया तो क्या यहाँ नहीं लगा सकते? क्या लगा सकते हैं, यहाँ भी लग सकता है। फादर अफेक्टेड, डॉटर नॉर्मल, तो यहाँ भी लग सकता है। तो अगर फादर अफेक्टेड एंड डॉटर नॉर्मल, देन एक्स डी इज नॉट पॉसिबल, देन ए डी इज पॉसिबल। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, मैं एक बार फिर से स्टेप को बता दे रहा हूँ, ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो। एक बार तो मैं ये बताया हूँ, ठीक है। देख, अगर बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल, एनी वन ऑफ द चाइल्ड इज अफेक्टेड, देन ए डी एंड एक्स डी नॉट पॉसिबल। मैं बताया कि दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हो, दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हो, कोई भी एक चाइल्ड जो होगा वो, एनी वन ऑफ द पेरेंट्स इज अफेक्टेड, दोनों नॉर्मल हो, सॉरी, दोनों नॉर्मल हो, कोई एक अफेक्टेड होना चाहिए। समझना बात को, दोनों स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों रिवर्स है, तो ये बात को ध्यान में रखना। अगर पेरेंट्स नॉर्मल तो चाइल्ड अफेक्टेड, अगर पेरेंट्स अफेक्टेड तो चाइल्ड, कोई एक चाइल्ड अफेक्ट नॉर्मल होना चाहिए, ऐसे ध्यान रखो, ठीक है, ऐसे रिमेंबर कर सकते हो। अब भाई पेरेंट्स नॉर्मल है ना, पेरेंट्स नॉर्मल होना डोमिनेंट केस, ठीक है, तो डोमिनेंट केस पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। पेरेंट्स अफेक्टेड हो, ये रेसेसिव केस, रेसेसिव होना चाहिए। एक्चुअली थिंकिंग यही होती है बच्चों की, पेरेंट्स नॉर्मल होना चाहिए, तो ऐसे जेन्युइन वर्ड में याद रख सकते हो, ठीक है। तो पेरेंट्स अफेक्टेड हो तो रेसेसिव वाला पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर स्टेप 1-2 अप्लाई नहीं हो रहा तो ए आर ए डी को पॉसिबल कर दो, सिंपल सी बात है, ए आर ए डी को पॉसिबल कर दो, मतलब अगर 1 और 2 अप्लाई नहीं थे, ए वाला पॉसिबल, ऐसे याद रखो, ठीक है। अब बताओ, कहीं ऑप्शन में एक्सआर और एक्स डी को एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए ध्यान में रखो कि एक्सआर पॉसिबल नहीं होगा कब? जब फादर नॉर्मल, मतलब रेसेसिव वाला पॉसिबल नहीं होगा, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, मदर अफेक्टेड सन नॉर्मल, उल्टा चलना है, ठीक है। फादर नॉर्मल है तो डॉटर अफेक्टेड होना चाहिए, मदर अफेक्टेड तो सन नॉर्मल होना चाहिए, उल्टा है ना, ठीक है। अगर एक्स डी डोमिनेंट वाला, अगर फादर अफेक्टेड है तो डॉटर नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, और इसका उल्टा ये है। एक, बेसिकली तुम्हें 2 ही स्टेप याद करने हैं, 2 स्टेप याद है तो दोनों का उल्टा कर दो, ठीक है। चलो, वैसे क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाता है स्टेप का कौन, बट क्वेश्चन करोगे तो उतना ध्यान नहीं रखना पड़ेगा ना, ठीक है। चलो, नाउ क्वेश्चन 6, अगर बताओ स्टेप 1 कहीं है, नहीं नहीं, स्टेप 1 भी नहीं कहीं लग रहा, क्योंकि कहीं भी कोई अफेक्टेड नॉर्मल नहीं है। ऑल बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, नो, तो स्टेप 1 तो नहीं लग रहा। अब स्टेप 2 लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। स्टेप 1 भी नहीं लग रहा है, स्टेप 2 भी नहीं लग रहा, तो मतलब अब बोथ स्टेप विल नॉट अप्लाई, बोथ स्टेप विल नॉट अप्लाई, देन ए आर एंड ए डी, सॉरी, ए आर, हाँ, ए आर एंड ए डी पॉसिबल, तो ए आर और ए डी को पॉसिबल कर दो, ठीक है। ए आर और ए डी को पॉसिबल कर दो, ठीक है। और एक्स डी को कैसे एलिमिनेट करेंगे? एक्स डी को कैसे एलिमिनेट करेंगे बोलो? चलो एक्स डी को एलिमिनेट करते हैं, कैसे 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 एक्स डी को एलिमिनेट करते हैं, देखो, एक्स डी डोनर पर फादर अफेक्टेड, फादर अफेक्टेड, डॉटर नॉर्मल, मतलब फादर अफेक्टेड कहाँ है, कहाँ है फादर अफेक्टेड, ये देख अफेक्टेड, फादर अफेक्टेड एंड डॉटर नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ एक्स डी पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि फादर अफेक्टेड है, डॉटर नॉर्मल है, ठीक है। अलग अलग पेन यूज़ कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आएगा हो क्या रहा है, ठीक है। अब एक्स आर को हटाना है ना, ठीक है। अब ये दोनों तो आंसर है ही हमारा, अब देख रहे हैं एक्स आर है कि नहीं आंसर अपना, ठीक है।
तो एक्सआर कब होगा? एक्सआर कब नहीं होगा? ठीक है, एक्सआर कब नहीं होगा? कब नहीं होगा? जब फादर नॉर्मल एंड डॉटर अफेक्टेड हो। फादर, यहाँ देखो, यहाँ फादर नॉर्मल एंड डॉटर अफेक्टेड, ठीक है, फादर नॉर्मल एंड डॉटर अफेक्टेड, तो एक्सआर नहीं होगा। मतलब एक पेडिग्री का 2 आंसर हो सकता है, इसका आंसर है। क्या बात? चलो, अब तुम मास्टर हो चुके हो उसमें, अब एक्स्ट्रा मास्टर होना है तो तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पता है स्टेप 1 लग रहा है क्या यहाँ पे? नहीं लग रहा है। स्टेप 2 लग रहा है यहाँ पे, यहाँ लग रहा है स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 लग रहा है यहाँ पे, मतलब ए आर एंड एक्स आर नहीं होगा, मतलब ए आर और एक्स आर नहीं होगा, ठीक है। अब ये बताइए नॉर्मल है, ठीक है। अब एक्स डी को हटाते हैं, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये ठीक है, ये नॉर्मल है। अफेक्टेड है, तो एक्स डी तो वही होता है ना कि मदर मदर नॉर्मल सन अफेक्टेड, क्या होता है? मदर नॉर्मल एंड सन अफेक्टेड, इफ देन एक्स डी नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो एक्स डी नहीं होगा, ये यहाँ से बात को पता, ठीक है। नाउ 8 क्वेश्चन, हाँ, और तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एडी हो जाएगा इसका, ठीक है। अब 8 क्वेश्चन, यहाँ देख के स्टेप 1 लग रहा है। अब ये डायरेक्ट आना चाहिए तुम्हें, नहीं आ रहा तो एक बार और वीडियो को देखो, ठीक है। स्टेप 1 लग रहा है, ठीक है, तो एडी नहीं होगा, क्या एक्स डी होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो एडी तो नहीं हो रहा और एक्स डी भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब अगला स्टेप, अब बताओ हमें एक्सआर को एलिमिनेट करना है। एक्सआर को एलिमिनेट कब कर सकते हैं? जब फादर नॉर्मल और डॉटर अफेक्टेड हो। फादर नॉर्मल, हेयर इज फादर नॉर्मल एंड डॉटर अफेक्टेड, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड। तो इफ फादर इज नॉर्मल एंड daughter is affected then x are not possible, तो ये नहीं होगा, मतलब ये, ठीक है। चलो, ये आंसर है अपना। अब है, अब देखो वाइलिंग का केस मैं एग्जैक्ट मैं बताया हूँ पिछले लेक्चर में। अब जिसे जो पिछला वाला पार्ट देखा होगा उससे अच्छे से समझ में आएगा ये, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ वाइलिंग के लिए क्या देखना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ in a pedigree sorry in a pedigree if only and only male is affected, then always choose Y linked first in an option। ये बात ध्यान में रख लो, ठीक है। और मैं एक और चीज बात बता रहा हूँ कि ये बात तुम्हें ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी क्वेश्चन में दे दिया ना कि अगर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी आता है, वाइलिंग भी आएगा, ठीक है। तो हमें प्रीफरेंस कैसे देना है? सबसे पहले तो चेक करो वाइलिंग, ठीक है। वाइलिंग तो जनरली रहता नहीं है, वाइलिंग रहे तो सीधे आंसर आ जाए। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है। उसके बाद अपना चेक करो जो मैं स्टेप्स बताया हूँ, स्टेप्स ऑल 4 स्टेप्स, ठीक है, ऑल 4 स्टेप्स चेक करो, ये है, ठीक है। अब आ गया पूरा पेडिग्री, ठीक है, अब हो जाएगा। तो ये वाइलिंग है, मतलब इफ वनली एंड वनली मेल इज अफेक्टेड देन ऑलवेज वाई। देखो यहाँ मेल अफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड, मेल मेल मेल, ऑल इज मेल अफेक्टेड, देन ऑलवेज गो थ्रू वाइलिंग। बट
अगर तुम पेडिग्री को देखोगे तो तुम बताओ कि फर्स्ट स्टेप हो रहा है क्या, सेकंड स्टेप नहीं हो रहा है, मतलब ए आर भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, एडी भी पॉसिबल हो सकता, ए आर भी पॉसिबल है एंड एक्स आर भी पॉसिबल है, ठीक है, एडी भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये यहाँ पे सिस्टम है, सही बात समझ में, बट एक्स डी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करना, इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद से करना। अब बताओ, अब तुम अप्लाई करो, सारा क्वेश्चन ये स्टेप से बनेगा। और एक वाइलिंग का बात ध्यान में रखना, क्या है यार, कुछ नहीं है पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। आई थिंक ये अच्छा लगा होगा वीडियो तुम लोगों को, ठीक है। ये सबसे ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ताकि मैंने खुद चेक किया हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।